नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि HSSC ALM जो असिस्टेंट लाइनमैन की जो एग्ज़ाम थी, जो 14/11/2021 को संपन्न हुई थी, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और ऑब्जेक्शन का दिनांक और समय भी दिया गया है कि आप कब तक जो क्वेश्चन आपको गलत नज़र आ रहे हैं, कुछ आंसर कुछ और है, उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और इलेक्ट्रिकल के मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं, कि जिसमें आंसर कुछ और है, ऑफिशियल आंसर की में कुछ और दिया गया है, वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये भी आपको दिखाने वाला हूँ कि जो ऑब्जेक्शन है उसके लिए आपसे यदि प्रूफ मांगा गया है, नहीं मांगा गया है, प्रूफ मांगा तो किसके अकॉर्डिंग आप प्रूफ दे सकते हो और प्रूफ के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आपको क्या नंबर मिलने वाले हैं, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उससे पहले बताने वाला हूं कि अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नियमित पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मैंने बारीकी से अध्ययन करवाया है, ताकि आप एक वीडियो देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी तैयारी करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बारीकी से अध्ययन करवाया मैंने आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलो आपको दिखाता हूँ आपको मैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दिया गया है कि द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मेंटेन पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 11/2019 USBBNL हरियाणा पंचकुला वाज कंडक्टेड 14/11/2021 मॉर्निंग सेशन बाय द कमीशन, कि जो 14/11/2021 को एडवर्टाइज नंबर 11/2019 की एग्जाम हुई थी ALM की, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, उसके बारे में दिया गया है। द कमीशन हैज़ अपलोडेड आंसर की ऑफ द वेबसाइट ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ द अबोव सेड रिटर्न एग्जामिनेशन, कि हरियाणा जो ALM की HSSC की जो ALM की एग्जाम हुई थी उसके बारे में दिया गया है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, कि यदि आपको किसी भी कैंडिडेट को यदि इस आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। अब ये देखिए 14/11/2021 को सेशन में जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम थी उसके बारे में दिया गया है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की सी हैज़ सबमिट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द लाइन ओनली कैंडिडेट नीड फॉलोइंग स्टेप, कि कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, कब तक लगा सकते हो, ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको जाना है ऑफिशियल गो टू www.hssc government.com पे .in पे, ये दिखा है आपको, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आप इस साइड को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लिक ऑन इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फॉर द आंसर की पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये आपको वो स्क्रॉल नजर आएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको ये मतलब क्लिक का बटन मिलेगा इस आंसर की पे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। द ऑब्जेक्शन राइज बी एनी कैंडिडेट बाई अदर मीन्स नॉट इंटेड, यहाँ पे देखो, ये देखा नहीं, यहाँ पे ये है। अब कैंडिडेट सबमिट ऑब्जेक्शन 17/11/2021 टू 19/11 द कैंडिडेट में सबमिट हैज़ हर ऑब्जेक्शन फ्रॉम 17/11/2021 टू 19/11/2021 अप टू 5 PM। ये लिखा गया इसमें कि आप 17/11/2021 से 19/11/2021 5 बजे तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। देर आफ्टर नो ऑब्जेक्शन विल बी कंसिडर, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन आपका मतलब कि इंटरनल के आपको अमान्य कोई भी मान्य नहीं होगा। इसमें आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्शन में पोस्ट नेम लिखना है, ये देखो नेम ऑफ पोस्ट, ये लिखना है आपको, नेम ऑफ एडवर्टाइज नंबर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखनी है, फिर सेट कोड लिखना है, क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना वो लिखना है, फिर ऑब्जेक्शन राइज अदरवाइज ऑब्जेक्शन विल बी नॉट कंसिडर्ड, उसके बाद में आपका कोई भी मतलब कितने क्वेश्चन पे लगाना वो लिख के और आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ये तो थी इसमें आपकी जो बातें जो आज 16/11/2021 को जारी की गई हैं। अब आपको ऑब्जेक्शन किस में लगाना है वो आपको बता देता हूँ। देखो मैं, अब आप यदि ये देखोगे सर मैं बाकी तो नहीं बता सकता, आपको थ्योरी में बता सकता हूँ। थ्योरी में क्वेश्चन था, अब सेट नंबर आप अपना हिसाब से सेट कर लेना। आपको ऑब्जेक्शन इलेक्ट्रिकल पार्ट में लगाना है, जिसमें से आपको लगभग कितने क्वेश्चन आए थे आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट में, आपके 23 के लगभग क्वेश्चन आए थे, 23 या 21 के लगभग क्वेश्चन आए थे। उसमें से क्वेश्चन नंबर आप अपने सेट के हिसाब से देख लेना, मैं आपको बता देता कि कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है इलेक्ट्रिकल पार्ट में। ठीक है, अब यदि आपसे ये तो पूछा नहीं कि इसमें मैंने पूरा पढ़ लिया है, ये तो पूछा नहीं कि आपको कोई प्रूफ देना है, प्रूफ नहीं मांगा इसके अंदर। अब देखो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट में
कौन से क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, जो कि 17/11/2021 से 19/11/2021 5 बजे तक लगा सकते हो। अब वो कैसे लगाया, अब आप ऑब्जेक्शन लगाओ वो तो मैंने आपको बता दिया है। और प्रूफ इसमें इन्होंने मांगा नहीं है कि कैसा प्रूफ आपको देना, कि प्रूफ के साथ आप इसमें दो। यदि आपको ऑब्जेक्शन लगाते समय यदि प्रूफ मिल भी जाए तो आप नेमी की बुक से सर्च करना और आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा। अब आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन सीरीज कौन सी है, ये सीरीज आपकी डी सीरीज है। और डी सीरीज में आपको क्या मिला, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये आ गया क्वेश्चन, एक तो ये आ गया क्वेश्चन, देखो ये आ गया 34 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया है कि एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा गया है। और इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में लिखा है गति बढ़ाना। अब ये बात तो सही है कि गति तो बढ़ाता है, लेकिन गति बढ़ाता कब है, जब वो पंखा चलेगा उसके बाद में गति होगी तो ही बढ़ाएगा वो। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए, इसमें उद्देश्य पूछा है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फेज को शिफ्ट करना होता है। फेज शिफ्ट करेगा तो पंखा चलेगा, चलने के बाद यदि फेज शिफ्ट करने में यदि बीच का एंगल कोण होता है और कोण का मान कम होता है तो स्पीड डाउन हो जाएगी। कौन बढ़ाएगा कोण, वो बढ़ाएगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो वो बढ़ाएगा कोण। कि दोनों करंट में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में और रनिंग वाइंडिंग के करंट में जो फेज एंगल उत्पन्न करेगा कौन करेगा, ये कैपेसिटर करता है। तो फेज को शिफ्ट किया, एक फेज को 2 भागों में बांटा, पंखा चला। यदि इसके फेज का कोण कम बना तो पंखे की स्पीड कम हुई, फेज का कोण 90 डिग्री बना तो पंखे की स्पीड बढ़ गई। लेकिन क्या किसने, ये क्या फेज शिफ्ट करने के बाद होता है। तो आप इसमें ऑब्जेक्शन 100% 34 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑफिशियल आंसर की में ए ऑप्शन माना है, जबकि डी ऑप्शन इसका सही होगा। एक ऑब्जेक्शन तो आपका ये हो गया, ये आप इसमें लगा सकते हो। यदि आप किसी प्रूफ मांगे तो नेमी की बुक सर्च करना और आपको मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मिलता तो मेरे को बता देना, मैं आपको नेमी की बुक का कैप्चर लगा के भेज दूंगा कि ये आपके नेमी की बुक में ये दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो वैलिड मानी जाती है। तो ये था। अब अगला बुक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि और कौन सा क्वेश्चन है जो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। देखो एक ऑब्जेक्शन आता है, ये क्या आता है, देखो ये आता है कि एक, ये देखो एक मोटर कार चालू किया जाता है तो उसकी थोड़ी सी रोशनी गर्दिम हो जाती है, इसका कारण क्या है। देखो कारण मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन कराया था, 2 कारण बताए थे। स्टार्टर का अधिक करंट लेना और अधिक पोटेंशियल गिरावट होना। लेकिन लास्ट फाइनल जो चीज़ होती है, फाइनल में जो रिजल्ट निकलता है वही तो माना जाता है। फर्स्ट बार में ये स्टार्टर का अधिक करंट ले, ये फर्स्ट में आता है। स्टार्टर अधिक करंट लेगा तो वोल्टेज की गिरावट होगी, पोटेंशियल की गिरावट होगी तो आपकी रोशनी थोड़ी धीमी पड़ेगी। लेकिन आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि ये बाद में अधिक वोल्टेज की गिरावट होगी तो ही तो होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट में आता है तो ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने सी ऑप्शन सही माना है कि डी लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, डी निकलता है। तो एक 40 नंबर के क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक आता है। चलो और दिखाता हूँ आपको कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगाने की एक कंडीशन आती है। एक क्वेश्चन और आया, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन। ऑफिशियल आंसर की में क्या माना था कि एक सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है। देखना मेरी बात को, सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है, ठीक है। आप इसमें देखोगे तो आप ये देखना है कि ऑफिशियल आंसर की में ये माना डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन में दिया कैपेसिटर स्टार्टर और कैपेसिटर मोटर, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप किसी बुक से देखोगे या किसी और नेट से देखो, गूगल से सर्च करोगे, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। मिलेगी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये 100% ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। हाँ, पीछे वाला जो मोटर गर्दिम वाला था वो सस्पेंस वाला था, 50-50 था। आप लगाओ तो उसमें लगा सकते हो, लेकिन ये 100% वाला हो गया, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। चलो एक बात ये होगी, 50 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा देना, जो भी आपने दिया है, जो भी ऑप्शन आपने किया होगा ये है, ठीक है। अब इसमें देखो आगे क्या होता है, एक क्वेश्चन और आता है। ये एक 50-50 क्वेश्चन आता है। देखो ये कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है, ये देखा नहीं, कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव वो होता है जो पावर कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम तो कोई नहीं करता यहाँ पे, न डायोड करता है, न ट्रांजिस्टर करता है, न इंसुलेटर करता है, उपरोक्त में से कोई। इसमें ई ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन पावर कंज्यूम का मतलब कि जिसमें रजिस्टेंस होता है वो पावर कंज्यूम, रजिस्टेंस इसमें होता है देखो यहाँ पे, तो इसमें 50-50 है। आप इसमें लगाओगे तो ये ऑप्शन है कि इंसुलेटर एक पैसिव कंपोनेंट नहीं है। पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, आरएलसी होते हैं, ठीक है। तो आरएलसी में कोई नहीं है, न तो रेजिस्टेंस है, न इंडक्टेंस है, न कैपेसिटेंस है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन इसमें लगा सकते हो 51 नंबर के क्वेश्चन में। एक चलो एक और दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, मैंने देखा था यहाँ पे, एक ही आगा 53 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसमें देखा कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है। अब आप यदि किसी भी बुक से सर्च करोगे, आप पढ़ा भी होगा आपने, वो कहीं भी सर्च करोगे तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है कॉइल की संख्या के, आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है, नंबर ऑफ कॉइल के बराबर होती है, जितनी कॉइलें रहेंगी। अब इसमें आंसर क्या माना, आर्मेचर चालकों की संख्या के बराबर माना है। अब समझना, आर्मेचर में चालक 500 लगा दिए, समझना आर्मेचर में 500 चालक लगा दिए, तो 500 चालक लगाए हैं आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है ना, 500 चालक लगाए हैं आप लोगों ने यहाँ पे। तो आप समझोगे कि
क्या 500 कम्यूटेटर सेगमेंट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आंसर होता है आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होता है। आप आर्मेचर कॉइल दी नहीं इसके अंदर, तो आप इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं लगा सकते, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं लगा सकते हो। हाँ, यदि आपको ये लगा कि 50 ये भी लगा सकते हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 500 चालक के बराबर आर्मेचर कंडक्टर 500 होंगे तो क्या 500 कम्यूटेटर सेगमेंट लगाएंगे। इसमें भी 53 नंबर का क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, समझ गए। ये आपके ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। बाकी ये किसी बुक से सर्च करोगे तो भी आपको सारी चीज़ें फेस टू फेस मिल जाएंगी, आपको देखते ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तो था आपका ऑब्जेक्शन इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले क्वेश्चन है वो आपको मैंने बताए हैं। और अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें, अब दोस्तों आपको ये बताना है कि डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल की तरफ से आपने अच्छी खासी मेहनत करके किन किन लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। मार्क्स आपको मेरे को बताने हैं कि सर 90 में से मेरे कितने मार्क्स हैं, ये बता देना मेरे को कि क्वेश्चन मार्क ऊपर है, ये क्वेश्चन मार्क है, 90 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं और कितनी कट ऑफ होगी। वो आपको कट ऑफ तो बाद में ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में फाइनल आंसर की जारी होगी, उसके बाद में आपको पता लगेगा। लेकिन आप मार्क्स मेरे को बता सकते हो कि मेरे सर 60 आए हैं या 70 आए हैं या 80 आए हैं या 45 आए हैं, जो भी मार्क्स आप मेरे को बता देना कि सर इतने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी आज की रिपोर्ट, जिसमें आपको बताया गया कि आंसर की जारी हुई है, सभी सेट की जारी हुई है, ऑब्जेक्शन कौन कौन से लगाने हैं। बाकी जीके और जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो आप किसी बुक से सर्च करके या किसी और सर के देख के आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। कब तक? 17 से 19/11/2021 तक 5 बजे तक लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।